हाँ दोस्तों, आज हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे न्यू पीसी की जो गेमिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, आपके लिए और आपके फैमिली के लिए भी, और आपके ऑफिस वालों के लिए भी। इस गेमिंग पीसी में आपको मिलता है कैबिनेट और एसएमपीएस और मदरबोर्ड और रैम और प्रोसेसर और एसएसडी और ग्राफिक कार्ड, सारे वो चीज़ें जो दोस्तों आपको जो ब्रांडेड पीसी में मिलता है उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन इस पीसी में मिल सकते हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, आप अगर यहाँ देखेंगे तो हम एस एम पी एस आपको 600 से लेके 1100 तक मिल जाता है दोस्तों। ये गेमिंग पीसी और वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें ग्राफिक कार्ड भी होता है, तो आपको पावर का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे वाला पावर सप्लाई एसएमपीएस को लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका लैगिंग होगा कुछ। मदरबोर्ड का और ग्राफिक कार्ड को अगर पावर सप्लाई ठीक नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके पीसी में। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं फ्रंटेक या दूसरा कौन सा भी कंपनी हो जो 600 से 1100 का मिल जाता है पावर सप्लाई एसएमपीएस, वो 600 से 1100। वो लिंक सारे नीचे है दोस्तों, आप देखें, रिव्यू करें, अगर आपको पसंद आया तो उसको ले सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं आया आप तो लोकल मार्केट में भी आप जाके देख सकते हैं कि अगर वो रेंज में अगर दूसरा मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पावर सप्लाई बेहतर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को, जो गेमिंग पीसी या वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा जो वीडियो पे डिपेंड करते हैं, जो जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होता है। 600 से लेके फ्रंटेक का 800 में मिलता है। अगर दूसरे भी ब्रांड में अगर जाएंगे तो वो 2000, 3000, 6000 भी मिल जाता है कि उतना सब में एक ही सिस्टम होता है दोस्तों। जो ब्रांड वाले जो फॉरेन से इम्पोर्ट करते हैं उसमें ज़्यादा कास्ट लगा देते हैं, तो जी इसके इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। मगर हमें पावर वाट जो मेंटेन करता है उसका पावर सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। 400 500 से लेके 600 वाट्स का पावर सप्लाई तो होना ही होना चाहिए। तो वो सस्ते दाम के मैंने जो भी लिंक अवेलेबल है आजकल के मार्केट में वो आपको नीचे दे दिया है दोस्तों, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैबिनेट का भी लिंक मैंने दे दिया है। आपको सस्ते से सस्ता वाला कैबिनेट आपको मार्केट में मिल जाता है, तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ पसंद नहीं आते तो मैंने लिंक दे दिया है। आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके सारे लिंक आपको जो आपका बजट साथ में लेकर मैंने नीचे लिंक रख दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। 600 से लेके 1100 तक पावर सप्लाई का लिंक्स दे दिया है मैंने। और गेमिंग कैबिनेट का 800 से लेके 2000, 3000, आप 5000 भी ले सकते हैं दोस्तों। मगर क्या करेंगे आप 5000 लगा कर? आपको तो सिर्फ फ्रेम ही चाहिए एक कैबिनेट का, जो जिसको मदरबोर्ड और एसएमपीएस और हार्ड डिस्क को होल्ड करे। तो आप लुक वाइज जाना चाहते हैं तो पैसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपके बजट के लिहाज से देखिए दोस्तों, आपका बजट अगर ज़्यादा है तो आप जाइए। मगर फाइनली उसका यूज़ तो सिर्फ एक फ्रेम के हिसाब से ही होगा। तो और इसके अलावा हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये यहाँ पे हम लेंगे कोर i3 का प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, कोर i3 का प्रोसेसर जो 7000 के रेंज में आता है। ये लेटेस्ट 9th जनरेशन का प्रोसेसर है दोस्तों, इंटेल का कोर i3। इंटेल के प्रोसेसर हाईली रिकमेंडेड है दोस्तों, या आप गेमिंग के लिए भी हो, आपके पर्सनल यूज़ के लिए भी हो, या एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए भी हो, ये वाले हाईली रिकमेंडेड होते हैं। मगर थोड़ा बहुत 1000 या 500 का प्राइस रेंज में डिफरेंस हो सकता है। और ये वाला तो आपको 9th जनरेशन का मिलेगा। आप जाके दूसरे अगर देखेंगे तो आपको कोर टू ड्यूस देते हैं लोग कॉन्फ़िगरेशन करके। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो वो लोग लेटेस्ट जनरेशन का नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन में उन लोगों को मार्जिन नहीं मिलता जो सेलर्स रहते हैं, जो असेंबल करके बेचते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों हम आज एसएसडी का भी इस्तेमाल करेंगे। एसएसडी होना ज़रूरी है, गेमिंग हो, वीडियो हो, या कोई भी पीसी हो, एसएसडी रहेगा तो वो जल्दी पिक करेगा आपके एप्लीकेशन को। हमेशा आप जब भी लॉन्च करते हैं आप एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को, तो एसएसडी से उठाया जाएगा वो प्रोग्राम, वो गेम या वो जो वीडियो आप एडिटिंग करना है, तो एसएसडी का होना ज़रूरी होता है। ये एसएसडी के रेंज भी बहुत कम है दोस्तों, 2000 से लेके 3000 के बीच में 240 GB का एसएसडी आपको मिल जाता है। तो हम एसएसडी का भी इस्तेमाल करेंगे। ये गेमिंग पीसी है तो लैग नहीं होना चाहिए गेमिंग जब भी आप लॉन्च करते हैं। अगर आप हार्ड डिस्क पे ही डिपेंड होना चाहते हो तो लैग होगा, थोड़ा बहुत स्लो होगा। और जब भी आप लॉन्च करना चाहते हो तो सिस्टम थोड़ा स्लो होगा। तो एसएसडी का लिंक भी अब मैंने नीचे दे दिया है। जो भी आपको समझ नहीं आता है वो एसएसडी लें,
अगर दूसरा लेना चाहते हैं मार्केट से आप एनालिस करें, और अगर वहाँ सस्ता है तो वहाँ लें, यहाँ तो यहाँ पे ले लें। उसके अलावा दोस्तों हमने गीगाबाइट का मदरबोर्ड इस्तेमाल करा है। मदरबोर्ड का बहुत ज़रूरी होता है कि परफॉर्मेंस वाला मदरबोर्ड लें जब भी हम गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं। तो मदरबोर्ड के सर्किट अगर बेहतर नहीं होंगे तो गेमिंग लैग होगा, और उसमें जो सर्किट कमज़ोर है तो कम कम रेट वाला मदरबोर्ड होगा तो गेम लैग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये 6500 वाला गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगा दिया है यहाँ पे। आप चेक करें, सेम यही वर्जन का मदरबोर्ड आपको मार्केट में मिलता है सस्ते में, तो वहाँ से लें, नहीं तो लिंक नीचे मैंने दे दिया है, वहाँ से भी ले सकते हैं। एक गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, 360M मॉडल नंबर है दोस्तों। ये 8th और 9th जेन इंटेल के प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा, तो ये वाला हाईली रिकमेंडेड है। अगर सेम यही 360M मदरबोर्ड आपको मार्केट में 6500 से भी सस्ते में मिलता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मगर जो मार्केट में बैठे हैं सेलर, वो लोग ये वाले रिकमेंड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को मार्जिन ज़्यादा मिलता है। जो सस्ते वाले ब्रांडेड होते हैं, बिना ब्रांड के होते हैं, वो वाला रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उनको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो ये ब्रांडेड में उनको मार्जिन कम मिलता है, तो वो लोग जो सेलर्स मार्केट में बैठते हैं वो लोग ऐसे ब्रांडेड मदरबोर्ड जो हाईली रिकमेंडेड होते हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों आप एनालिसिस करें, आप खुद पीसी बिल्ड करें, तब जाके जानेंगे कि क्या होता है सिस्टम इंटरनली क्या क्या होता है। तो इसीलिए आप ये वाला मदरबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं पीसी बिल्ड करने के लिए। G360 मॉडल नंबर है इसका, मदरबोर्ड का गीगाबाइट का है। तो उसके अलावा दोस्तों ग्राफिक कार्ड लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बिना ग्राफिक कार्ड के वीडियो एडिटिंग हो या गेम हो नहीं होता है ये आजकल के ज़माने में। अगर होता है तो आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, गेम ओपन होगा, तुरंत डाउन हो सकता है, प्रोसेसर डाउन होगा, तो ब्राउज़र पे ज़्यादा बर्डन हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मैंने यहाँ पे GTX 1050 Ti वो 10,000 के रेंज में आता है। अगर आपका बजट उतना नहीं है दोस्तों तो आप नीचे भी लेवल भी जा सकते हैं। DDR5 का है। इसके अलावा आपको 2GB का अभी DDR5 रेंज में आपको बहुत सारे ग्राफिक कार्ड मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप नीचे भी लगा दिया है लिंक। 1030 भी मिल जाता है आपको 4000 के रेंज में, 4000 और 3000 के 5-6 हज़ार के रेंज में। उसके अलावा आपको बहुत सारे रेंज में मिल जाते हैं दोस्तों। ग्राफिक कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। DDR5 रिकमेंडेड है, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पावर लेता है और परफॉर्मेंस भी वैसी ही देता है। और उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला होना है तो आपको 1050 Ti ले सकते हैं। ये बजट गेमिंग पीसी बिल्ड है, तो यहाँ मैंने सस्ते वाले लगाए हैं। अगर आप ज़्यादा बजट वाले हैं, आप अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। 50,000 के भी ग्राफिक कार्ड है, मगर आप इस्तेमाल जितना करेंगे तो उसके लेवल पे डिपेंड करेगा आपके ग्राफिक कार्ड कौन सा होना है, क्या लगाना चाहते हैं दोस्तों। ग्राफिक कार्ड का ज़रूरी इस्तेमाल करें दोस्तों। बिना ग्राफिक कार्ड का आपका वीडियो एडिटिंग हो या गेमिंग हो नहीं हो पाएगा। कोई भी पीसी हो, चाहे वो AMD का प्रोसेसर हो या इंटेल का प्रोसेसर हो, बिना ग्राफिक कार्ड के कोई भी गेम ना बिना लाइन के नहीं चलेगा। और कोई भी वीडियो एडिटिंग हो बिना लाइन के नहीं चलेगा। फ्रेम बाय फ्रेम आपको ग्राफिक कार्ड से ही आ सकता है, बिना ग्राफिक कार्ड के आपका गेम नहीं होगा। अगर आप लोएस्ट पीसी में जाते हैं जो असेंबल्ड रहता है, तो उसमें वो लोग कोई भी ग्राफिक कार्ड डाल के देते हैं, सस्ते वाला डाल देते हैं। वो लोग बताते भी नहीं कि कौन सा इस्तेमाल कराएं। यहाँ पे मैंने सस्ते से सस्ता वाला ग्राफिक कार्ड ब्रांडेड आपको रिकमेंड करा है। उसके अलावा दोस्तों जो भी गेमर होता है उसके लिए UA का पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम UOC का मॉनिटर लगाए हैं, वो जो 18 इंच से 4,500 से लेके आपको 7,000 तक मिल जाता है। 18 इंच, 19 इंच या 22 इंच में मिल जाता है। आपको मॉनिटर का होना ज़रूरी है, और 1080 पिक्सल हो या 720 पिक्सल कौन सा भी हो, आपको अच्छा वाला मॉनिटर LED मॉनिटर होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे LED के मॉनिटर सस्ते वाले लिंक से आपको दे दिया है। इससे भी सस्ता वाला आपको मार्केट में मिलता है तो वहाँ भी ले सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आपको ये लिंक नीचे दिया है दोस्तों। सस्ते से सस्ता वाला आपको, अच्छा वाला ब्रांडेड वाला आपको नीचे लिंक मैंने दे दिया है, देखें। अगर आपको पसंद आता है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। मॉनिटर का UI का परफॉर्मेंस ज़रूरी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा दोस्तों। अच्छे मॉनिटर के साथ आपको अच्छे हार्ड डिस्क का भी ज़रूरत होती है। आजकल के हार्ड डिस्क प्राइजेस ना बहुत सस्ते हैं दोस्तों। 1,000 से आपको 3,000 के बीच में वेस्टर्न डिजिटल हो या तोशिबा हो या सैमसंग हो मिल जाता है। आपका बजट कितना है उस पर आपकी लेके चलें। आप 500 GB का लेना चाहते हैं या तो 1 टेराबाइट का लेना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। मैंने सारे लिंक्स नीचे दे दिए हैं। आप 1,000 से लेके 3,000 तक आपको 1 टेराबाइट या 500 GB का मिल जाता है। 500 GB हो तो और सस्ता मिलता है, या 1 टेराबाइट का हो तो 2,000 या 2,000 2,500 में मिल जाता है दोस्तों। आप ज़रूर देखें। मगर हम गेमिंग के लिए जाते हैं तो आपको
वेस्टर्न डिजिटल या हार्ड डिस्क पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे, एसएसडी पे डिपेंड करेंगे। तो आप देख समझ के लें दोस्तों। उसके अलावा रैम का होना बहुत ज़रूरी है। गेमिंग एडिटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो या गेमर को हाईली गेम खेलता है तो उसके लिए हमें रैम का होना ज़रूरी है। और उस वो रैम भी अच्छे परफॉर्मेंस वाला रैम होना है। यहाँ मैंने 16 GB का आपको रेफ़र करता हूँ। अगर 16 GB का रैम एक ही स्लॉट में मिल जाता है तो आप ले लें, नहीं तो आप 8 GB का 16 GB का रैम करके आप लगा सकते हैं। 16 GB का रैम का प्राइस 4000 से लेके 6000 के बीच में है दोस्तों। मैं आपको XPG का और अडाटा का क्रूशियल का रेफ़र करता हूँ। वो वाले सस्ते में आ जाते हैं। मार्केट में लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छे पैकिंग में रख के 8000 से 10000 में बेचते हैं दोस्तों। सेम वही परफॉर्मेंस देता है। तो आप सस्ते से सस्ता वाला ले रैम जो 4 से 5000 के बीच में आता है 16 GB का रैम। तो मैंने क्रूशियल लगा दिया है, यहाँ पे आपको लिंक दे दिया है मैंने क्रूशियल का। और उससे सस्ता भी 8 GB का ही लगाना चाहते हैं तो आप 8 GB ले सकते हैं, 2500 में आ जाएगा। मगर दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि 16 GB के साथ जाएँ आप। जो हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो एक ही स्लॉट में मिल जाता है आपको। वो एक ही पैक में 16 GB का दे देते हैं। 16 to 16 32 GB लगा सकते हैं आप ये मदरबोर्ड पे। वो अराउंड आपको 4000 में आपको 16 GB का रैम आ जाता है। और उससे भी सस्ता आप 8 GB का ही लगाना चाहते हो 8 GB पे जा सकते हैं। मगर आप गेमर है तो आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो 16 GB मिनिमम लगाएं। 32 GB भी लगा सकते हैं आप सारे लिंक्स मैंने नीचे दे दिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। 32 GB हो या 16 GB हो या 8 GB हो, सारे लिंक्स मैंने दे दिए हैं दोस्तों। और इसके अलावा ये सारा बजट आपको मिला के 30 प्लस हो जाता है दोस्तों। 30 से लेके 35,000 का अंडर हो जाता है सस्ते सस्ते कंपोनेंट के साथ, हाईली रिकमेंडेड और ब्रांडेड कंपोनेंट के साथ। और उससे भी ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आप अपना पीसी का बजट 30 to 30 नॉर्मल रेंज में है बजट। अपने बजट के अंदर अगर आप हाई बजट के साथ जाना चाहते हैं तो आप 50,000 भी लगा सकते हैं। मगर आप क्या करेंगे उससे ज़्यादा? गेमर को 50,000 लगाने की अगर सोचते हैं आप, सीधा आपकी सोच सही लगती है तो आप लगा सकते हैं 50,000। एंड ऑफ द डे हर गेम आपको लेटेस्ट फीचर के साथ आ जाता है दोस्तों। तो आप सोच समझ के लगाएं। आज आप ये गेम खेल रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ आप सेम वो गेम नहीं खेल सकते कि यूज़र बोर हो जाता है गेम के साथ। तो आपको नया गेम लेना ही पड़ेगा। नए गेम के साथ सेम वही यूआई पे खेलना चाहते हैं या दूसरे यूआई पे खेलना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो देख समझ के जाएँ। हमारा बजट है 30 to 35,000। उसमें भी हाईली रिकमेंडेड मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, रैम और एसएसडी के साथ हमने सारे स्पेसिफिकेशन लिंक नीचे दे दिए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपके कमेंट में बताएं। अगर कोई लिंक आपको सीधे वर्क नहीं कर रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल पे गेम खेलना चाहते हैं या आप लैपटॉप पे गेम खेलना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों। क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप के कंपोनेंट जो होते हैं ना, जो बहुत सारे छोटे होते हैं और वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो आपको हाई एंड गेमिंग परफॉर्मेंस, हाई एंड वीडियो एडिटिंग का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए सारे जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनलिस्ट है वो लोग डेस्कटॉप को ही प्रेफर करते हैं। आप जहाँ भी जाके देखें आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ डेस्कटॉप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, वो पावर कंजम्पशन हो, जो कंपोनेंट्स के साइज़ में वो बड़े होते हैं, जो ज़्यादा होता है साइज़ में वो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देता है। जो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, जो आप 40,000 का भी लैपटॉप हो, लाख रुपए का भी लैपटॉप हो, 40,000 का भी मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन या 1 लाख का भी फ़ोन हो, वो आपको उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देता कि जितना आपको डेस्कटॉप देता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये वाले कॉन्फ़िगरेशन से चाहिए, मीडियम या हाई रेंज परफॉर्मेंस के लिए आपके लिए बेहतर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी नीचे लिंक दे सकें वो उनको इस्तेमाल करें। आप अपने आप से कंपोनेंट को, पीसी को बिल्ड करें, तब जाके आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे बिल्ड करते हैं। नहीं तो आपको मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं ना दोस्तों, वो लोग आपको जेब खाली कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ओन से बिल्ड करके देखें, नेक्स्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस आएगा। बहुत आसान है पीसी बिल्ड करना दोस्तों। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।